नमस्कार, मैं राजीव चौधरी निखिल मलिक के साथ अभी जनपद शामली के गांव सिंभालका में है। ताजपुर सिंभाल का गांव है। यहाँ पर पूर्व प्रधान संजीव प्रधान के मकान के पास में हम हैं। यहाँ पर कुछ लेडीज इकट्ठा हुई है, कुछ जेंट्स है। यहाँ एक 13वीं थी, 13वीं की ये 13वीं करके आए हैं, तो इनसे ही बात करते हैं कि चुनाव हुई इस दंगल में ये किसकी तरफ किसे सपोर्ट करते हैं। आइए जानते हैं इनसे। तो यह आइए बात करते हैं इन लेडीज से, जानते हैं इनकी राय। अम्मा जी नमस्कार। नमस्कार बेटे। अम्मा जी आप सिंभाल के सही? हाँ जी, सिंभाल के सही बेटे। अम्मा जी जैसे कि अभी यहाँ 13वीं का माहौल चला हुआ था, उसमें ऐसे हमें इंटरफेयर करना अच्छा नहीं लगा, पर फिर भी ये चुनावी दंगल के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? आप किसे सपोर्ट करते हैं, सिंबल को या लोकदल को या गठबंधन को या बसपा को, सपा को, किसे सपोर्ट करना चाह रही? बीजेपी ने आपके लिए क्या किया, क्या नहीं किया? बीजेपी ने भाई करण को तो करा भी और नहीं भी करा, बराबर ही है सारा। बीजेपी ने सारी दुनिया में, हरियाणा में चले जाओ, कहीं चले जाओ, सबकी 60 साल को की आदि किराया भी है, सब में कर रखा है। यूपी में तो कुछ भी नहीं है। औरतों के लिए क्या सुविधा है? आपकी कोई पेंशन वगैरह कुछ नहीं? पेंशन है जिसकी है ये 3-3, 4-4, 6-6 महीने में रोक कर देते ही नहीं। गांडे का पेमेंट वे नहीं देते, बच्चों के स्कूल वे नहीं खोलते। क्या खोल रहे? सब जिप चीज आवे स्कूल बंद कर दे, फीस के मारे। या हमें फीस भी चाह, बच्चों की वो भी चाह, वो भी चाह, फिर बंद कर दे। जी वे रैली करे, वो करे, जब तो उनका कोरोना नहीं होता, उन स्कूल के नाम के बच्चों के नाम के कोरोना हो जा। तो इस बीजेपी सरकार ने जैसे सिलेंडर गांव-गांव भेजे बेटे, भरवा बगा कौन 1000 रुपए का कर रखा। अच्छा, महंगाई बहुत है। महंगाई तो बहुत है। दाल ही है, दाल खा लो तो मैं एक टाइम में भी नहीं 150 रुपए किलो कर रखी है एक दाल। और गन्ने का पेमेंट का क्या है? गन्ने का पेमेंट तो हो ही नहीं रहा, पिछली साल का भी नहीं हुआ। तो जैसे कि योगी आदित्यनाथ जी हर महीने राशन वितरण करते हैं, फ्री राशन वितरण करते हैं, और भी सारी सुविधा दी है, जैसे वृद्धा पेंशन, और लेडीज़ों के लिए बहुत सारी सुविधा उपलब्ध कराई है। इस बीजेपी राज में सभी कहते हैं कि हम सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। नहीं, सुरक्षित तो महसूस है भाई जी। पेंशन तो करी थी के दे रहे वे, पहले 300 रुपए थे, अब 500 कर दे, 1000 कर दे। आज इलेक्शन आ गया, उन्होंने 1000 कर दे। 5 साल थे था उधर तो ना करूँ ना 1000 रुपए, पहले तो ना करे उन्होंने। 6-6 महीने की रोक ले देते नहीं। कभी कहेंगे इस पर यू मृत्यु प्रमाण पत्र लगाओ, कभी प्रमाण पत्र लगाओ, कभी कुछ लगाओ। इतने तो हम भी नहीं, जितने कागज इकट्ठे कर दे, आज हुआ बनवा कर ले, आज हुआ बनवा कर ले। अच्छा, आप किसे सपोर्ट करेंगे? भाई हम किसी को नहीं कहते, जाओ जिसका जी करे वहाँ करो, जो बढ़िया लगे उसे दो। नहीं, आपको कौन बढ़िया लगा? बस जहाँ सब है नलका भाई उसे ही देंगे हम भी। नहीं, सबकी बात नहीं, मैं आपकी बात कर रहा हूँ। हाँ, हमारी बात कर रहा बेटे, हम भी उस पर ही देंगे, नल के जो पे, हमारा है उसे गठबंधन पे। हाँ। आंटी जी नमस्कार। नमस्कार। आंटी जी आपका नाम? मुनेश है। मुनेश जी। मुनेश जी आप भी यहीं से हो? हाँ, आंटी जी आप किसे सपोर्ट कर रहे हैं? नलके को कर रही भाई हम। नलके को। ऐसा नलके ने क्या किया कि आप उसे सपोर्ट कर रहे हैं? बस नलके को यह किया भाई, सब उससे कर रहे हैं, गुजार हैं। कभी आज लोग गुजार होंगी। योगी के राज में सारी कट लग रही, टड़कू के तड़े बीरू भी बोला। और मान लिया सपा सरकार आती है, फिर कैसे कटेगी? फिर कहाँ है वो, अभी देख के जाओगे जब कटेगी। नहीं तो ज्यादा इच्छा हो रही ना उन्हें, नहीं पड़ी वे भूखी पिसाई। तुम देखो जैसे कि गौशाला खुली बहुत सारी, हर गांव में गौशाला खुली। गौशाला में वे भूखी मरी, वे भूखी मर मर के बाहर निकल के आई। तो उसमें किसी ने कोई पेट भरा उसका घास नहीं गिरा। तो इसमें कोई शिकायत तो नहीं हुई? बस शिकायत करी नहीं, अन्य शिकायत तो हुई बोला। अच्छा। आगे लोग गई, प्रधान के दौरे भी गई, बात वीडियो भी करी, पर प्रधान ने कोई बात की गौर नहीं करी बोला। हाँ, तो जैसे कि पिंकू प्रधान था। अच्छा, पिंकू प्रधान के राज में कोई भी ऐसी कार्रवाई नहीं की गई? कार्रवाई नहीं हुई बिल्कुल। तो ये तो बात यह है कि जो भी राशन आता था वो पिंकू प्रधान खा लेता था। बस खा लेता ही होगा जब दे नहीं रहा था। तो आंटी जी आपका नाम? पूजा। आंटी जी आप भी सिंभाल के सही? हाँ जी। आंटी जी जैसे ये राशन उत्पन्न हुआ, राशन वितरण हो रहा है और महंगाई का दौर चल रहा है, हाँ। तो इस बारे में आप बीजेपी से कुछ कहना चाहेंगी? हाँ जी। जी। ये महंगाई कर रखी सारी चीजों की, बच्चों के पे भी, स्कूल के
नहीं, महंगाई तो है, वो तो सभी को दिखता है महंगाई है। क्या कहना चाहेंगे आप? बस हम क्या कहना चाह सके। सिलेंडर भी महंगा कर रखा है, 1000 का कर दिया। बचाओ तो गरीब गुरबा का था परवाला। आपकी कोई मांग है, क्या चाहते हैं आप बीजेपी से? अगर आपकी बीजेपी कोई बात मान ले और कहे कि हम ये आपके लिए कर देंगे, तो आप क्या सपोर्ट करेंगे? हाँ, तो क्या चाहते हैं आप? हम तो कितना दे दिए, काम कर दिया, क्या कर दिया, कुछ भी नहीं करे हम लोग तो। समाप्त करने के बाद ही वहां से किसान आंदोलन छोड़ के चले थे। किसान तो होती है, पर इन लोग फायदा तो कुछ नहीं हुआ उसका। आंटी जी, वही तो पूछता हूँ मैं, फायदा क्या चाहिए? फायदा तो ये हो बच्चों को रोजगार मिला, बच्चे पढ़े लिखे हैं, घर में बैठ जा, फिर ऐसा सड़कों पे गरम धक्के खाते। तो ये आपकी बेरोजगारी के बारे में है। बेरोजगारी है तो भर्ती है वे नहीं खोली, जो बच्चों ने टीचर के कोचिंग कर रखे उनके नहीं कोचिंग, सारे घर में बैठे बच्चे सब। आंटी जी नमस्कार। आप आंटी जी आंटी जी आपका क्या कहना है बीजेपी सरकार के बारे में? देखो भैया, बीजेपी ने काम बहुत करा, लेकिन पूर्ति तो कभी किसी की होती नहीं जी। लेकिन बीजेपी ने जितना फायदा करा उतना नुकसान कर दिया। खेती है किसानों की, फसल घर में नहीं आती, रात दिन बच्चे वहाँ रहो, निगरानी करो उनकी। जो बच्चे पढ़े हैं वे घर दुखी। दूसरा एक खर्चा और बढ़ा दिया फोन का, नेट का। किसी का है मिजान फोन देने का बच्चों को, किसी का नहीं है, लेकिन मजबूरी है सबकी। ये कोरोना काल की वजह से। क्या बात है, कोरोना जब कहा जा जब इनकी रैली हो, जब जब क्यों नहीं आता वो कोरोना? कोरोना काल तो चलता आ रहा है, पहले से चलता आ रहा है। नहीं जब तक का ये इलेक्शन शायद ना हो तो कोरोना काल चलता रहेगा। नहीं, बीच में क्यों बंद हो गया था कोरोना, फिर एकदम आ जा। जब इलेक्शन नहीं थे। हाँ तो इसीलिए तो कह रहे हैं हम, फिर बंद हो जाओ। तो आप बीजेपी सरकार से कोई बात कहना चाहेगी? भाई देखो, हर उसका सिस्टम है, बदलाव जरूरी है। बीजेपी देखिए अपनी लोकदल को देखेंगे, ये गठबंधन को देखेंगे आप, तो गठबंधन में मान लिया इससे भी बुरा हुआ तो? भाई 5 साल में चुनाव तो होंगे, इब हमने बीजेपी को अच्छा मान के ही किया था। बीजेपी जैसे कि योगी आदित्यनाथ कैराना आए थे, उन्होंने 86 लाख किसानों का कर्जा माफ किया था, क्या यहाँ हुआ? मारे हाथ हो यानी भाई, किसी का भी मारा तो यानी नहीं किसी को यार नहीं, मारा नहीं हुआ। तो आप जैसे बीजेपी सरकार में महिला काफ़ी महिला वहाँ जुड़ी हुई है, उससे आप कुछ कहना चाहेंगे महिलाओं के बारे में? नहीं, महिलाएं जुड़ रही, काम के लिए जुड़ रही। जो औरतें घर में परेशान थी उन्हें बाहर निकलने का मौका मिल गया। लेकिन उसके साथ साथ जो उन्होंने फ्री सिलेंडर दिए थे वे 1000 रुपए के कर दिए, सब्सिडी उन्होंने खत्म कर दी। किसी का बहुत नहीं है 1000 रुपए का, ये बताओ सिलेंडर घर में कोने में रखे रहेंगे, क्या फायदा है उनका? तो फिर खाना कैसे बनाएंगे? चूल्हे में बनाओगे जैसे पहले बनाते, फिर लकड़ी में लग जाओगे, जिससे पंडे छूटे हुए दोबारा हो गए। मेरा नाम नरेश कुमार है, गाँव सिम्भाल का। जी चाचा, जैसे कि ये महंगाई का दौर चला हुआ है, लेडीज़ों ने भी अपने सिलेंडर बताए, सब चीज़ बताई, आप क्या कहना चाहेंगे बीजेपी के बारे में कि क्या चीज़ महंगी है क्या नहीं है? बीजेपी ने आपके लिए क्या किया? भाई बीजेपी ने तो जो किया वो सबको पता, लेकिन डीजल और पेमेंट ना होना, दूसरे शिक्षा के क्षेत्र में जो है बच्चे घर में ही पढ़ने, नेट, जी। ये 5-7 चीज़ ऐसी होगी जो इसकी वजह से हो गया। दूसरे हमारा विधायक है जो फिलहाल की टाइम में उसे एक सिपाही नहीं जानता, विधायक जी का नाम? तेजेंद्र निर्वाल जी। वो उसके पास जाओ, उसके यहाँ घर में तो है सब कुछ जी। लेकिन और गांव में उसे कोई नहीं जानता, ना वो आता ना जाता। अच्छा, अब तक तेजेंद्र निर्वाल नहीं आया? नहीं आया नहीं। कोई फंक्शन में या 13वीं में, जैसे आज 13वीं थी, 4 घर हैं उसके, उसी 4 घर में आता है वो, और कोई घर नहीं है। जैसे कि मैंने पहले भी एक बाइट की थी रोड पे, तो वहाँ बताया गया था वो चमचे 4 चमचे कुछ इस टाइप बताया गया था। 4 ही घर होंगे जो उनके साथ में लगे रहे, वे ठेकेदार हैं, उन्हें काम चाहिए जी। पुलिस थाने के वे दलाल हो गए, उसमें उनकी जरूरत पड़े। तो तेजिंदर, तो हम तो भाई बीजेपी को वोट देने के लिए बहुत दे ली, 2 साल लो पूरा मेहनत कर ली। अब जो है हम तो जो है लोकदल की देख रहे परिवर्तन। आप गठबंधन को वोट देंगे? गठबंधन को चाहिए, परिवर्तन चाहिए। भाई साहब आपका नाम? मेरा नाम सत्यकेतु आर्य है जी, गांव मेरा सिम्भाड़ का ही है जी। और आपको बताओ हम जो है जी लोकदल के आदमी है जी। और लोकदल के क्यों है? लोकदल के इस वजह से है क्योंकि यह किसानों की पार्टी है
यह किसान मजदूर की पार्टी अब है। से पहले किसानों की पार्टी कहाँ गई थी जब बीजेपी आई? नहीं, यही पे जब ये इसका वो इतना जोर नहीं था, जो हवा है, लहर है एक, और इसमें पहले से ही लहर का मुद्दा मत उठाओ, हर बार लहर का मुद्दा कि बीजेपी की लहर थी, लोक दल की लहर है या गठबंधन की लहर, लहर के साथ मत हो। आप ये बताओ, आप किसान हो तो पहले किसान को वोट क्यों नहीं दी? पहले से ही वोट दे रहे लोक दल को? भाजपा के चक्कर में आ गए न, झांसे में दे दिया हमें, इतने बड़े मोटे ख्वाब दिखा दिए इसने हमें, नु दिखा दिया कि हम तो आकाश में चढ़ा दिया, हवाई जहाज पर बैठा दिए इनने, अच्छा। झूठ बोल बोल के इसके चक्कर में आ गए हम। अगर भाई 15.5 लाख रुपया वगैरह बनू करेगा, फुलाना करेगा, 15 दिन में तुम्हारा पेमेंट दुआ देगा। मगर सोची बात, चल भाई अभी कैसे भी देख लो, ये भी सब देख लग रही ना, तो हमारी जमीन में तैर दिया, धरती में बिल्कुल धसा दिए। हमने उठा 50 साल लोग भी, जो ऐसे भी कभी युवा आ गया था, बिल्कुल धरती में तैर दिए। तो एक किसान की जो मैं स्थिति दिखाऊं ना, हर आदमी की कर्ज बंद है यहाँ से सब, इसकी वजह से ही। अगर हमारा 15 दिन में पेमेंट मिल जाता, हम क्यों जाके किसी के दौरे, हमें बच्चों की फीस भी देनी, स्कूल चल नहीं रहे, फीस बराबर दे रहे, बराबर इतनी फीस बिना, मेरे ख्याल से एक सवा महीने का बकाया है ना, 20 दिन का बकाया यू भी हो रहा, चुनाव की वजह से, इलेक्शन के दौरान। हाँ, चुनाव की वजह से है। तो योगी आदित्यनाथ के बारे में क्या कहना है आप? बिल्कुल खराब आदमी। तो कुछ और कहना चाहेंगे? हाँ बिल्कुल, हम तो नुकम्मा भाई किसानों की पार्टी है, और हमारा तो आज लोग जो कह रहा चौधरी साहब ने कह रहा, मील उसकी देन है, जो हम और सही पूछो के जो भी किसान बिरादरी है, हम तो उनके ऋणी है, चौधरी साहब के हकीकत में उनके ऋणी है। या तो जमींदारी पर था उन्होंने खत्म करके, और आज हम इस जमीन के मालिक है, तो उनकी वजह से है। जैसे अभी 3 बिल पास कर दिए थे मोदी जी ने, 3 बिल भी लेके आए थे, ये अभी जिसके लिए संघर्ष किया, काफ़ी दिन तक संघर्ष चलने के बाद में हम धरना प्रदर्शन करते रहे, उसके करने के बाद में 3 बिल समाप्त हुए। इस बारे में भी उनका ये क्यों करत है, ये तो इनका लटाए का है, जब देखी कि भी काम चले ही नहीं, और ऊपर से चुनाव भी आ रहे, और थारी झंडी साफ होगी, और नहीं यूएस बिल्कुल आते क्यों, ये तो एक हो रही बिल्कुल ही गले में संकड़ मार के जेवड़ा खींच दिया था उन्होंने, तो बिल्कुल अब जमीन हमारी बोगा दूसरा, और उसकी हम बाट देखा करे भाई कद गुआ होगा, तो ये तो बहुत गलत होता। हाँ गलत मान लिया, तो हम तो बिल्कुल गलत मान रहे हैं, बस झूठ बोल दिया। तेल पे इन्होंने रेट बढ़ाए, कहाँ था तेल, तेल कहाँ पहुँचा दिया। गैस के सिलेंडर इन्होंने 600 रुपये का सिलेंडर, 500 रुपये का, वो 950 950 रुपये का कर दिया। बताओ कहाँ गरीब आदमी कहाँ जाएगा। तो इससे पहले सरकार कौन सी बढ़िया थी? तो वही बढ़िया थी हमारी देश, तो कांग्रेस नहीं, जैसे कांग्रेस बढ़िया थी या बसपा सपा, ना कांग्रेस तो ढेर सोने की थी, बसपा भी बढ़िया थी। बसपा ने अपने राज्य में 45 रुपये बढ़ाए थे आप तो इसार। हाँ, इन्होंने 5 साल में 5 रुपए के हिसाब से बढ़ाए, इन्होंने तो 5 रुपए के हिसाब से बढ़ाए साल में 5 रुपए। बताओ कहाँ गुजारा हो जाएगा। तो योगी आदित्यनाथ और चीज पे इन्होंने महंगाई बढ़ा दी, कोई चीज ले लो तुम, खाने पीने की ले लो, रोडी डस्ट सीमेंट कुछ ही ले लो, सब दुगने भाव पे जा रही है। तो ये तो ऐसा हो सकता है कि कोई किसान भाई मकान भी नहीं बना सकता। कोई भी नहीं बना सकता। मान लीजिए हमारी आमदनी तो हो नहीं रही, कहाँ से बनाने लगे। मान लीजिए एक लाला तो सामान लाया 2 रुपये का, पहले 2 रुपये का लाओ था, उसे वो 2.5 रुपये का बेच था, उसका 2.5 का आ रहा तो 3.5 का बेच देगा, तो उसका तो कुछ फर्क नहीं आ रहा। योगी आदित्यनाथ के बारे में कुछ कहना चाहेंगे? योगी आदित्यनाथ के बारे में कहोगे बढ़िया सरकार नहीं है, हाँ हम नहीं मानते। प्रधान जी नमस्कार। प्रधान जी, जैसे कि हमारी आपकी पहले भी बाइट हो चुकी है, पहले भी आपका एक इंटरव्यू हुआ था, उस इंटरव्यू में आपने कहा था कि बीजेपी सरकार आपको अच्छी नहीं लगी। संगठन के आप साथ हो, गठबंधन के आप साथ हो, लोकदल को आप सपोर्ट कर रहे हो, तो इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? आप कितना सपोर्ट कर रहे हैं गठबंधन को? जितना भी है जी अपनी वोट देकर, जितने हमारे मिलने। किसानों का कर्जा माफ किया था, क्या यहाँ हुआ? हमारे यहाँ तो यानी भाई किसी का भी मारा तो यानी नहीं, किसी को तो यार नहीं मारा नहीं हुआ। तो आप जैसे बीजेपी सरकार में महिला काफ़ी महिला वहाँ जुड़ी हुई है, उससे आप कुछ कहना चाहेंगे महिलाओं के बारे में? नहीं, महिलाएं जुड़ रही, काम के लिए जुड़ रही। जो औरतें घर में परेशान थी उन्हें बाहर निकलने का मौका मिल गया। लेकिन उसके साथ साथ जो उन्होंने फ्री सिलेंडर दिए थे वे 1000 रुपये के कर दिए, सब्सिडी उन्होंने ख़त्म कर दी। किसी का बहुत नहीं है 1000 रुपये का, ये बताओ सिलेंडर घर में कोने में रखे रहेंगे, क्या फ़ायदा है उनका? तो फिर खाना कैसे बनाएंगे? चूल्हे में बनाओगे जैसे पहले बनाते, फिर लकड़ी में लग जाओगे, दूसरे पड़ते जिससे पंडे छूटे हुए दोबारा हो गए। थैंक यू आंटी। तो आइए बात करते हैं यहाँ के युवाओं से भी, बुजुर्गों से भी। चाचा आपका नाम? मेरा नाम नरेश कुमार है, गाँव सिंभाल। जी
चाचा, जैसे कि ये महंगाई का दौर चला हुआ है, लेडीज़ों ने भी अपने सिलेंडर बताए, सब चीज़ बताई, आप क्या कहना चाहेंगे बीजेपी के बारे में कि क्या चीज़ महंगी है, क्या नहीं है, बीजेपी ने आपके लिए क्या किया? भाई बीजेपी ने तो जो किया वो सबको पता, लेकिन डीजल और पेमेंट ना होना, दूसरे शिक्षा के क्षेत्र में जो है बच्चे घर में ही पढ़ने, नेट, जी। ये 5-7 चीज़ ऐसी होगी जो इसकी वजह से हो गया। दूसरे हमारा विधायक है जो फिलहाल के टाइम में उसे एक सिपाही नहीं जानता, विधायक जी का नाम? तेजेंद्र निर्वाल। जी। वो उसके पास जाओ, उसके यहाँ घर में तो है सब कुछ, जी। लेकिन और गांव में उसे कोई नहीं जानता, ना वो आता ना जाता। अच्छा, अब तक तेजिंदर निर्वाल नहीं आया? नहीं आया नहीं। कोई फंक्शन में या 13वीं में, बस जैसे आज उसके 13वीं थी, चार घर हैं उसके, उसी 4 घर में आता है वो, और कोई घर नहीं है गाँव जैसे कि में, मैंने सब- पहले भी एक बाइट की थी रोड पे, हाँ। तो वहाँ बताया गया था वो चमचे, 4 चमचे कुछ इस बस टाइप बताया वे गया था। 4 ही घर होंगे जो उनके साथ में लगे रहे, वे ठेकेदार हैं, उन्हें काम चाहिए, जी। पुलिस थाने के वे दलाल हो गए, उसमें उनकी जरूरत पड़े। तो तेजिंदर, तो हम तो भाई बीजेपी को वोट देने के लिए बहुत दे ली, 2 साल लो पूरा मेहनत कर ली। अब जो है हम तो जो है लोकदल की देख रहे, परिवर्तन आप चाहिए, गठबंधन को वोट देंगे? गठबंधन को चाहिए, परिवर्तन चाहिए। भाई साहब, आपका नाम? मेरा नाम सत्यकेतु आर्य है जी। गांव मेरा सिंबाड़ का ही है। जी। और आपको बताओ, हम जो है जी लोकदल के आदमी है। जी। और लोकदल के क्यों है? लोकदल के इस वजह से है क्योंकि यह किसानों की पार्टी है, यह किसान मजदूर की पार्टी अब है। से पहले किसानों की पार्टी कहाँ गई थी जब बीजेपी आई? नहीं, यही पे जब ये इसका वो इतना जोर नहीं था, जो हवा है, लहर है एक, और इसमें पहले से ही पकड़ मार के जेवड़ा खींच दिया था उन्होंने तो बिल्कुल। अब जमीन हमारी बोगा दूसरा, और उसकी हम बाट देखा करेगा भाई कद गुआ होगा। तो ये तो बहुत गलत था। हाँ, गलत मान लिया, तो हम तो बिल्कुल गलत मान रहे हैं। बस झूठ बोल दिया। तेल पे इन्होंने रेट बढ़ाए, कहाँ था तेल? तेल कहाँ पहुँचा दिया? गैस के सिलेंडर इन्होंने 600 रुपये का सिलेंडर, 500 रुपये का, वो 950 950 रुपये का कर दिया। बताओ कहाँ गरीब आदमी कहाँ तो जाएगा? इससे पहले सरकार कौन सी बढ़िया थी? तो वही बढ़िया थी हमारी, तो नहीं, कांग्रेस जैसे बढ़िया थी। कांग्रेस बढ़िया हाँ, थी या कांग्रेस बसपा सपा, ना, कौन सी? कांग्रेस तो था ढेर सोने की थी, बसपा भी बढ़िया थी। बसपा ने अपने राज में 45 रुपये बढ़ाए थे, अब तो इसार। हाँ, इन्होंने 5 साल में इन्होंने 5 रुपए के हिसाब से 25 बढ़ाए। पैसे बढ़ाए इन्होंने तो। 5 रुपए के हिसाब से बढ़ाए साल हाँ के। जी, हाँ। साल में 5 हाँ, बताओ रुपए। कहाँ गुजारा हो जाएगा? तो योगी मतलब आदित्यनाथ, और चीज पे इन्होंने महंगाई बढ़ा दी। कोई चीज ले लो तुम, खाने पीने की ले लो, रोडी डस्ट सीमेंट कुछ ही ले लो, सब दुगने भाव पे जा रही है। तो ये तो ऐसा हो बताओ सकता है कहाँ कि चले कोई किसान भाई मकान भी नहीं बना जाएं? सकता। कोई भी नहीं बना सकता। मान लीजिए हमारी आमदनी तो हो नहीं रही, कहाँ से बनाने लगे? मान लीजिए एक लाला तो सामान लाया 2 रुपये का, पहले 2 रुपये का लाओ था, उसे वो 2.5 रुपये का बेचता था, उसका 2.5 का आ रहा तो 3.5 का बेच देगा। तो उसका तो कुछ फर्क नहीं आ रहा। योगी फर्क तो हमारे आदित्यनाथ पे के पड़ रहा है। योगी आदित्यनाथ के बारे में कुछ कहना चाहेंगे? योगी आदित्यनाथ के बारे में उन्होंने कहोगे बढ़िया सरकार नहीं है। हाँ, हम नहीं मानते। प्रधान जी नमस्कार। नमस्कार। प्रधान जी, जैसे कि हमारी आपकी पहले भी बाइट हो चुकी है, पहले भी आपका एक इंटरव्यू हुआ था, उस इंटरव्यू में आपने कहा था कि बीजेपी सरकार आपको अच्छी नहीं लगी। संगठन के आप साथ हो, गठबंधन के आप साथ हो, लोकदल को आप सपोर्ट कर रहे हो, तो इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? आप कितना सपोर्ट कर रहे हैं गठबंधन को? जितना भी है जी अपनी वोट देगा, जितने हमारे मिलने वाले सहयोगी है उन्हें भी गठबंधन की वोट दिलाएंगे? दिलाएगा। तो आने वाले समय में गठबंधन का ही परचम लहराएगा? हार जीत तो भगवान के आते नहीं, पर कोशिश करेंगे, देखो जितने भी सीट निकल जाए। तो योगी आदित्यनाथ के बारे में, श्री प्रधानमंत्री जी के बारे में कुछ कहना चाहेंगे? सर, उन्होंने किसानों के बारे में कोई काम बढ़िया नहीं करा जी। जी। गन्ने का रेट नहीं बढ़ाया 5 साल तक, अब चुनाव आ गए, अब रेट बढ़ाएगा ये दिखा रही है कि हाँ हमने तो रेट बढ़ा दिया। जी। सिलेंडर है वो महंगा हो गया, डीजल है वो महंगा हो गया। किसानों के बारे में तो उन्होंने कोई काम, ये देख लो आपने जो आंदोलन चले आए 1 सवा साल, जी। ऐसा क्या वे बैठ के किसानों से बात नहीं कर सके थे? बिल्कुल बिल्कुल। तो आप सख्त नाराज हैं? हाँ, नाराजगी की बात जायज है। तो आप देखते रहिए और बने रहिए। मैं 24 से राजीव चौधरी, निखिल मलिक के साथ। नमस्कार।